बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्मार्ट माइंड एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बेसिक पेडागोजी को। ये टॉपिक जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा लाजिमी टॉपिक्स है पेडागोजी के, ख़ासकर एसएसटी के जो टेस्ट अभी आने वाले हैं जनवरी में, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अहम है। और जो अभी आप लोगों के पीटी टेस्ट है 28 तारीख को, या सीटी वगैरह के टेस्ट है, डीएम जितने भी टेस्ट है, एटी टीटी में भी ये क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी सेक्शन में। तो इस लेक्चर को स्किप नहीं करें, ये मेरे साथ मुकम्मल देखे, गौर से देखे, इत्मीनान के साथ देखे। ये पेडागोजी की बुनियाद मैं आपको बता रहा हूँ, और आप ये लेक्चर आप गौर से देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि पेडागोजी के सेक्शन से आपके तो तकरीबन आधा सेक्शन आज के लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। इस लेक्चर को आप अगर आप किसी के साथ बैठे हैं या बच्चों के साथ बैठे हैं तो आप इसको न देखें, ये आप अकेले में देखें, गौर से देखें, पूरा जो फोकस है वो इन बातों पर करें, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा लाजिमी है। पेडागोजी क्या है हमारे पास? व्हाट इज़ पेडागोजी? ये पेडागोजी जो है ये हमारे पास एक आर्ट है, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड पेडागोजी। ठीक हो गया? यानी जो हम टीचिंग करते हैं इसका बुनियादी आर्ट या साइंस भी आप इसको कहते हैं टीचिंग के, तो ये हमारे पास पेडागोजी है। और इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? इसमें हम मेथड्स, तीन चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इसमें: मेथड्स, प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटजीज। प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। पेडागोजी इज द आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग। ठीक हो गया? ये इसका शॉर्टकट तारीफ है। अगर आप इसके अंदर जाए तो ये मेथड्स, प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, ये इन चीज़ों को कवर करता है पेडागोजी। सही है? अब हमारे पास पेडागोजी को अगर हम एक लफ्ज़ में डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? पेडागोजी, हाउ टू टीच। इस एक सेंटेंस या एक लफ्ज़ से ये जो है हमारे पास पेडागोजी का जो ये मकसद है वो सामने आ जाता है। व्हाट इज़ पेडागोजी? पेडागोजी इज़ द आर्ट और साइंस ऑफ टीचिंग, मेथड्स, प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग और हाउ टू टीच। मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग मेथडोलॉजी इज कॉल्ड पेडागोजी। अब टीचिंग क्या है? ये दो हमारे पास एक चीज़ है टीचिंग, बार बार आता है। व्हाट इज़ टीचिंग? तो गाइडिंग, फैसिलिटेटिंग, गाइडिंग, फैसिलिटेटिंग, और इसके साथ मोटिवेटिंग लर्नर्स टू एक्वायर नॉलेज, स्किल, टू एक्वायर नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज। तो ये हमारे पास व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग हमारे पास गाइडिंग, फैसिलिटेटिंग, मोटिवेटिंग लर्नर्स टू एक्वायर नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज। इसको क्या कहते हैं? इसको टीचिंग कहते हैं। ये प्रोसेस है। व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग हमारे पास परमानेंट चेंज है। ये परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। ये इसमें शर्त है, ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। ठीक हो गया? लर्निंग इज द परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, यानी हमारे रोज़मर्रा की तजुर्बात से या हमारे जो काम हम करते हैं इससे जो चीज़ें हम सीखते हैं इसको हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग और एजुकेशन में क्या फ़र्क? एजुकेशन क्या है? लर्निंग तो मैंने आपको बता दिया, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। अब एजुकेशन हमारे पास इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस
सिस्टमेटिक एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस दैट डेवलप अ पर्सन फिजिकली, ठीक हो गया, इसके साथ मेंटली और इसके साथ सोशली मॉरली। तो ये एजुकेशन है। एजुकेशन हमारे पास एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो एक शख्स को फिजिकली, मेंटली, सोशली और मॉरली डेवलप करता है, बनाता है एक शख्स को, सही है। या इसके जो बिहेवियर है इसमें पॉजिटिव चेंज आता है एजुकेशन से, या शेपिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड एजुकेशन, पॉजिटिव शेपिंग द बिहेवियर, मोल्डिंग एंड शेपिंग द बिहेवियर। तो ये हमारे पास एजुकेशन है, ठीक हो गया। अब हमारे पास टीचिंग्स, इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है, यानी टीचिंग क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, ट्रेनिंग्स क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा आता है। तो टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग लर्नर्स। ये हमारे पास शॉर्टकट इसको जहन में रखे, हेल्पिंग लर्निंग्स। ये लर्निंग्स में हेल्प करता है, ये मतलब आप एक फैसिलिटेट करते हैं किसी लर्नर को, इसके लर्निंग में इसकी हेल्प करते हैं, ये टीचिंग होता है। गिविंग डायरेक्शंस एंड आर इंफॉर्मेशन, ठीक हो गया। इंस्ट्रक्शन हमारे पास डायरेक्शन या इंफॉर्मेशन देना, इसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और ट्रेनिंग हमारे पास क्या है, डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रेनिंग में एक ख़ास चीज़, एक ख़ास स्किल को हम डेवलप करते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर, वो ट्रेनिंग होता है। इंस्ट्रक्शन में हम डायरेक्शंस देते हैं या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और टीचिंग में हम लर्निंग में मदद देते हैं, इसको लर्निंग, हेल्पिंग लर्निंग्स। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशंस के कितने टाइप्स है, ये भी बहुत ज़्यादा आते हैं, रिपीटेड टॉपिक है ये। तो एजुकेशन के टाइप्स में हमारे पास 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स। एक हमारे पास है फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल। एक हमारे पास है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, जिसमें स्कूल और कॉलेज में एक सिस्टम जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, इसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये स्कूल और कॉलेजेस में जो फॉर्मल एजुकेशन होता है, इसके लिए एक मुकर्रर ड्यूरेशन मुकर्रर होता है और ख़ास ग्रेडिंग होती है, मतलब नर्सरी से मास्टर तक ये एक मुकम्मल एक सिलेबस पढ़ाया जाता है, इसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। दूसरा हमारे पास है इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हम फैमिली या सोसाइटी से जो चीज़ें हम सीखते हैं, फैमिली और सोसाइटी, यानी हम माशरे से या अपने फैमिली से जो चीज़ें सीखते हैं वो इनफॉर्मल है, वो भी एजुकेशन है लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन है। हम अपनी फैमिली मेम्बर्स को देखते हैं, उनसे चीज़ें सीखते हैं, हम माशरे से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। और तीसरा हमारे पास है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल में फ़र्क है, याद रखिए। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हमारे पास ये शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट कोर्सेज। इसके अलावा हमारे पास ट्रेनिंग्स होते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। मुख्तलिफ़ किस्म के 6 महीने के कोर्स होते हैं, 8 महीने, 1 साल के। तो ये हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है और इनफॉर्मल भी नहीं है, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। इसके बाद हमारे पास इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ है और चाइल्ड डेवलपमेंट के मुख्तलिफ जो स्टेजेस है, पियाज है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये बहुत अहम चीज़ें हैं। लेकिन आज के लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसको भी डिस्कस करेंगे, पेडागॉजी का पूरा कोर्स हम बनाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।